नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर तुम्हारी जिंदगी में हो रहा हर दर्द, हर देरी, हर बंद दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति की चाल हो? क्या हो अगर जो तुम बदल नहीं पाए उसे भगवान पहले ही बदलने की तैयारी कर रहा हो? आज ध्यान चेतना 2.0 में हम उसी रहस्य की शुरुआत खोलने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। अगर तुम सच जानना चाहते हो, अगर तुम अपने भीतर उठ रही उस अनकही ऊर्जा को समझना चाहते हो, तो हमारे इस ध्यान चेतना 2.0 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते तक ले जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सच की ये यात्रा यहीं से शुरू होती है। कहते हैं इंसान बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ बदलना चाहता है, हालात को, रिश्तों को, किस्मत को। लेकिन सच ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि तुम क्या बदल सकते हो, बल्कि ये है कि तुम कहां रुकते हो, कहां सरेंडर करते हो, क्योंकि वहीं से भगवान की शक्ति काम शुरू करती है। और आज मैं तुम्हें वही राज बताने वाला हूं, वो स्पिरिचुअल सीक्रेट जिसे सुनकर तुम्हारे अंदर एक गहरी हलचल उठेगी। एक ऐसा एहसास कि शायद अब तक तुम जो पकड़ कर बैठे थे वही तुम्हारी रुकावट थी, और जो छोड़ना था वही तुम्हारा लिबरेशन था। शायद इसलिए जिंदगी बार बार तुम्हें वही ले जाती है जहां तुम नहीं जाना चाहते। बार बार वही दर्द, वही लोग, वही स्थितियां, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें एक चीज सिखाना चाहता है कि जो बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे भगवान बदल देगा। लेकिन तब जब तुम उस पर विश्वास करोगे, ना कि लड़ते रहोगे, टूटते रहोगे या खुद को थकाते रहोगे, बल्कि सरेंडर करना सीखोगे। क्योंकि सरेंडर कमजोरी नहीं, ये वो दरवाजा है जो डिवाइन इंटरवेंशन को इनवाइट करता है। लेकिन इंसान को ये बात बहुत देर में समझ आती है, बहुत संघर्षों के बाद। जैसे तुम्हें भी शायद कई बार लगा होगा कि तुमने पूरी कोशिश कर ली, पर चीजें फिर भी नहीं बदली। तुमने हर रास्ता अपनाया, वो लोग समझ जाए, प्यार वापस मिल जाए, नफरत मिट जाए, हालात सुधर जाए, पैसा आ जाए, किस्मत पलट जाए। लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने सोचा। और तुमने खुद से एक दिन कहा होगा कि शायद भगवान मेरी सुनता ही नहीं। लेकिन सच ये नहीं है, असली सच कहीं और है। और आज मैं वही खोल कर बताऊंगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम बहुत साफ है। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है उसे बदलना तुम्हारा काम, लेकिन जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे बदलना भगवान का काम। और जब तुम दोनों के कामों को उल्टा कर देते हो, तब जीवन उलझ जाता है। तुम उन लोगों को बदलने की कोशिश करते हो जिनका दिल भगवान के हाथ में है। तुम उन हालातों को बदलने की कोशिश करते हो जिनकी टाइमलाइन ब्रह्मांड ने तय की है। तुम उन दरवाजों पर जोर लगाते हो जो डिवाइन टाइमिंग से खुलने वाले हैं। और जिंदगी भर तुम्हें वही मैसेज भेजती है, रुक जाओ, शांत हो जाओ, मेरी ओर देखो, तुम नहीं, मैं बदलूंगा। लेकिन तब तक नहीं जब तक तुम अपनी पकड़ ढीली नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी टाइट ग्रिप ही मैनिफेस्ट करती है फियर, और फियर रोकता है डिवाइन प्लान को। इसीलिए कभी कभी भगवान दिले में नहीं, प्रोटेक्ट में होता है। वो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि उसकी जगह देने के लिए कुछ और बड़ा तय है। लेकिन इंसान बेचैन है, अधीर है, और उसे लगता है कि बस अभी इसी पल सब बदल जाना चाहिए। लेकिन नियति ऐसे नहीं चलती, किस्मत ऐसे नहीं पलटती, मिरेकल्स ऐसे नहीं होते। मिरेकल्स तब होते हैं जब इंसान थक कर बैठता नहीं, बल्कि समझ कर सरेंडर करता है। और सरेंडर का मतलब गिव अप नहीं। सरेंडर का मतलब है कि अब तुम रेजिस्टेंस छोड़कर फ्लो में आ गए हो। अब तुमने कहना शुरू कर दिया है, हे भगवान, जो मेरे हिस्से का है उसे मैं मेहनत से लूंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं उसे तू अपने तरीके से कर दे, क्योंकि शायद तेरा तरीका मेरे तरीके से बेहतर है। और यही वो क्षण है जब यूनिवर्स रिसोन करता है, एनर्जी शिफ्ट होने लगती है, और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में वो लोग, वो रास्ते, वो अवसर आने लगते हैं जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए बने होते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताने वाला हूं जिसे जानकर तुम्हारी सोच बदल जाएगी। शायद तुम पहली बार समझोगे कि कुछ बदलाव क्यों अटक जाते हैं, कुछ लोग क्यों नहीं बदलते, कुछ हालात क्यों खींचते रहते हैं, और भगवान कब हस्तक्षेप करता है और कैसे। कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे किसी अदृश्य योजना का हिस्सा हो, और फिर अचानक ऐसे चले जाते हैं जैसे उनकी भूमिका पूरी हो चुकी हो। चाहे तुमने उन्हें रोकने की कितनी ही कोशिश की हो, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उन्हें रुकना ही नहीं था। और यहां इंसान सबसे ज्यादा गलती करता है, वो उन लोगों को पकड़कर बैठ जाता है जिन्हें भगवान खुद हटाना चाहता है, क्योंकि उनका रहना तुम्हारे रास्ते को रोक सकता है, तुम्हारी किस्मत को मोड़ सकता है, तुम्हारी ऊर्जा को जकड़ सकता है। और ब्रह्मांड बाहर संकेत देता है कि छोड़ दो, पर इंसान कहता है कि नहीं, मैं बदल दूंगा, मैं मनवा लूंगा, मैं सहा कर भी इसे निभा लूंगा। लेकिन वहीं
आध्यात्मिक नियम कहता है कि जहां तुम्हारी शांति छिनने लगे वहां भगवान की योजना शुरू होती है, और जहां तुम्हारी जिद शुरू होती है वही भगवान का इंटरवेंशन रुक जाता है, क्योंकि तुम हट के उस चीज को पकड़े हो जिसे डिवाइन प्लान तुमसे हटाना चाहता है। और यही वो बिंदु है जहां जिंदगी तुम्हें बार उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ कह रहा हो, समझो, छोड़ो, आगे बढ़ो, जो बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं उसे भगवान बदल देगा। लेकिन तुम उसकी जगह खुद कंट्रोलर बनने लगते हो, और कंट्रोलर बनते ही तुम्हारा जीवन केस में बदलने लगता है, क्योंकि इंसान कंट्रोल इमोशनल बेसिस पर करता है, पर भगवान कंट्रोल पर्पस के आधार पर करता है। इंसान कहता है मुझे चाहिए, पर भगवान कहता है ये तुम्हारे लिए सही नहीं। इंसान कहता है ये अभी हो जाना चाहिए, पर भगवान कहता है इसका सही समय अभी नहीं आया। और इंसान जब समय से पहले चीजों को खींचकर चाहता है तब उसे दर्द मिलता है, चिंता मिलती है, डर मिलता है, और वो सोचता है कि भगवान ने उसे सुना क्यों नहीं, जबकि सच ये है कि भगवान ने आगे का तूफान पहले ही देख लिया था, और इसलिए उसने दिल दिया ताकि तुम सुरक्षित रहो। कई बार दिल डिनायल नहीं होता, प्रोटेक्शन होता है। कई बार जो चीज तुम्हें अभी चाहिए वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वह तुम्हें आगे नुकसान पहुंचाने वाली है। लेकिन इंसान बस सरफेस देखता है, जबकि भगवान पूरे रास्ते को देखता है। इंसान सिर्फ इच्छा देखता है, भगवान परिणाम देखता है। इंसान सिर्फ अभी का पल देखता है, भगवान अगली परिस्थितियों का अनफोल्ड देखता है। और इसलिए कई बार वो तुम्हें रोकता है, चाहे तुम्हें वो रोग समझ ना आए, चाहे वो टूटने जैसा क्यों ना लगे। लेकिन उसका ब्रेक तुम्हारी लाइफ प्लानिंग का पार्ट होता है, और जिस चीज तुम पेन समझते हो वही असल में पैथ करेक्शन होता है। लेकिन इस करेक्शन को इंसान तभी समझ पाता है जब वो सरेंडर करना सीख लेता है। सरेंडर मतलब हार मानना नहीं, सरेंडर मतलब यह स्वीकार करना कि इस क्षण में जो मेरे हाथ में नहीं उसे एक उच्च शक्ति के हवाले कर दूं। क्योंकि ब्रह्मांड का एक और गहरा नियम है, जब तक तुम किसी चीज को कसकर पकड़े रहोगे वो तुम्हें मिल नहीं सकती। लेकिन जैसे ही तुम उसे भगवान को सौंपते हो एनर्जी शिफ्ट होती है, और या तो वह चीज तुम्हारे पास सही रूप में लौट आती है या फिर उससे बेहतर मिलता है। और ये सच इतने शांत तरीके से अनफोल्ड होता है कि तुम खुद एक दिन सोचोगे कि काश मैंने पहले ही भगवान पर छोड़ दिया होता, काश मैंने खुद को इतना नहीं थकाया होता, काश मैंने वो भार पहले ही उतार दिया होता जो मेरे बस में ही नहीं था। लेकिन ये रियलाइजेशन हर इंसान को तब आता है जब वो अंदर से टूटने लगता है, और टूटना हमेशा विनाश नहीं होता, टूटना कभी कभी पुनर्जन्म की शुरुआत होता है। क्योंकि जब इंसान बहुत कोशिश कर लेता है पर फिर भी चीजें नहीं बदलती, तभी अंदर एक आवाज कहती है कि अब तेरा नहीं अब मेरा। और यही वो डिवाइन विस्पर है जो तुम्हारी दिशा बदल देता है, तुम्हारी ऊर्जा बदल देता है, तुम्हारी किस्मत बदलने का पहला संकेत बन जाता है। और अब आगे तुम्हें यह जानना बेहद जरूरी है कि भगवान बदलाव कब करता है, किस पल करता है, किस संकेत के बाद करता है, और कब वो तुम्हारी जगह सामने आकर पूरी कहानी को पलट देता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग अपनी किस्मत खुद रोक देते हैं बिना जाने बिना समझे, और फिर कहते हैं कि भगवान बदलाव क्यों नहीं करता, जबकि असल में बदलाव शुरू हो चुका होता है पर इंसान खुद रास्ता बंद कर देता है। और सबसे बड़ा कारण है उम्मीद का गलत दिशा में लग जाना, किसी ऐसे इंसान या स्थिति पर भरोसा कर लेना जो तुम्हारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा ही नहीं। और तुम सोचते हो कि अगर मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा, थोड़ा थोड़ा और लड्डूंगा, थोड़ा और झुक जाऊंगा, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां एक अदृश्य कानून काम करता है, एक स्पिरिचुअल बाउंड्री, जहां जैसे ही तुम अपनी ऊर्जा गलत जगह देते हो ब्रह्मांड संकेत भेजना शुरू कर देता है। छोटे छोटे संकेत, कभी बेचैनी, कभी नींद उड़ जाना, कभी दिल का अचानक भारी हो जाना, कभी बिना कारण चीजों का बिगड़ जाना। यह संकेत है कि तुम उस रास्ते पर नहीं हो जो तुम्हारी आत्मा के लिए सही है, और ब्रह्मांड कदम कदम पर तुम्हें रोक रहा है। लेकिन इंसान फिर भी सोचता है कि शायद ये मेरी गलती है, शायद मुझे और थोड़ा सहना चाहिए। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, जहां पर भगवान कह रहा होता है कि यह हिस्सा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, इसे बदलना मेरा काम है। लेकिन इंसान अपनी जिद से डिवाइन प्लान को उलझा देता है। उसी क्षण जीवन अटकने लगता है, वही लोग तुम्हें चोट देने लगते हैं जिन्हें तुम सबसे ज्यादा बचाना चाहते थे, वही सिचुएशंस बिगड़ जाती है जिन्हें तुम संभालने की कोशिश कर रहे थे, और इंसान टूट जाता है। लेकिन टूटना इस कहानी का अंत नहीं, यह तो डिवाइन टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि भगवान बदलाव तब शुरू करता है जब तुम अपने मन की नहीं बल्कि उसकी योजना की तरफ मुड़ जाते हो। और भगवान कब मुड़ता है यह जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि उसके पास एक टाइमिंग होती है, डिवाइन टाइमिंग। और ये टाइमिंग इंसान की जल्दी अधीरता हड़बड़ी से नहीं चलती, ये चलती है पपस से। और जब वो देखता है कि इंसान ने अपनी पूरी कोशिश कर ली है
और अब वो अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता, तब भगवान हस्तक्षेप करता है। उसी क्षण इनविजिबल फोर्सेस काम करना शुरू करती है। लोगों के मन बदलने लगते हैं, रास्ते अपने आप खुलते हैं, ऐसे मौके आते हैं जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कोई अनसीन सिस्टम तुम्हारे लिए चीजें सेट कर रहा हो। और अचानक ऐसा होता है कि वो इंसान जो कभी नहीं बदला वो बदलने लगता है। वो दरवाजा जो हमेशा बंद था वो खुलने लगता है। वो किस्मत जो हमेशा दिलय में थी वो तेजी से चलने लगती है। लेकिन ये सब तब होता है जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो, सरेंडर करते हो और कहते हो कि जहां मेरी सीमा खत्म वहां से भगवान का चमत्कार शुरू। लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान बदलाव कैसे करता है। वो कौन से संकेत है जिनसे तुम्हें पता चलता है कि डिवाइन इंटरवेंशन शुरू होने वाला है। और ये कोई साधारण संकेत नहीं होते। ये संकेत सतल होते हैं, शांत होते हैं, ऐसे कि अगर तुम ध्यान ना दो तो शायद समझ ही ना पाओ। लेकिन ये संकेत जितने शांत होते हैं उतने ही शक्तिशाली भी होते हैं, क्योंकि भगवान का तरीका कोलाहल से नहीं शांति से काम करता है। और पहला संकेत होता है अंदर का अचानक बदलता हुआ भाव। एक स्ट्रेंज पीस, एक अजीब सी राहत, जैसे अंदर कोई बोझ था जो अचानक उतर गया। चाहे बाहर की स्थितियां अभी भी वैसी की वैसी हो, लेकिन दिल में हल्कापन महसूस होता है। यही वो क्षण होता है जहां भगवान कहानी में प्रवेश करता है। दूसरा संकेत है अचानक चीजों का अपने रास्ते से हटना, लोग दूर होना, अवसर बदलना, प्लान विफल होना, और इंसान सोचता है कि यह खराब किस्मत है, जबकि यह डिवाइन रियलाइनमेंट होता है। और तीसरा संकेत सबसे गहरा होता है, जहां ब्रह्मांड तुम्हें नए लोगों, नए विचारों और नए अवसरों से जोड़ना शुरू कर देता है। बिना तुम्हारे प्रयास के, बिना तुम्हारी योजना के ये सब हैपनिंग अपने आप अनफोल्ड होती है। और ये संकेत बताते हैं कि जो बदलाव तुम्हारे बस में नहीं था उसे अब भगवान संभाल रहा है। अब कहानी उसके हाथ में है और आगे क्या होता है ये वही तय करेगा। अब यहां से कहानी और गहरी होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भगवान बदलाव सिर्फ मिरेकल्स के रूप में करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका पहला कदम हमेशा तुम्हारी भीतर की ऊर्जा को बदलना होता है। बाहर की परिस्थितियां बाद में बदलती हैं, पहले तुम बदलते हो, क्योंकि जब तुम बदले बिना किसी चीज को बदलना चाहते हो तो यूनिवर्स रेसिस्टेंट हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट होती है वैसे ही डिवाइन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। और यहां एक रहस्य छुपा है जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। वे सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है कि सामने वाले लोग बदलेंगे, हालात सुधरेंगे, किस्मत पलटेगी। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर बदलाव का पहला चरण है तुम्हारा वाइब्रेशन बदलना, तुम्हारा ट्रस्ट शिफ्ट होना, तुम्हारा दिल ये स्वीकार कर लेना कि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं थी और कभी थी भी नहीं। और ये एक्सेप्टेंस ही गेटवे खोलता है डिवाइन इंटरवेंशन का। और जब ये गेटवे खुलता है तब एक बहुत सरल चीज होती है जो इंसान तब तक नोटिस नहीं करता जब तक वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। और वो सतल चीज है अचानक क्लैरिटी का आना, जैसे धुंध छन रही हो, जैसे किसी ने आंखों से पर्दा हटाया हो। वही इंसान, वही स्थिति, वही बातें, लेकिन तुम उन्हें नए नजरिए से देखने लगते हो। और इस क्लैरिटी के साथ ही भगवान दूसरा कदम उठाता है, और वो है तुम्हारे रास्ते से अवरोध हटाना। चाहे वे अवरोध लोग हो, भावनाएं हो, डर हो, या वे परिस्थितियां जिनसे तुम चिपके हुए थे। और कई बार यह हटना दर्द के रूप में आता है, ब्रेक होने के रूप में आता है, सेपरेशन के रूप में आता है। कोई रिश्ता अचानक दूर हो जाता है, कोई प्लान फेल हो जाता है, कोई काम रुक जाता है, और इंसान सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है। लेकिन वही इंसान कुछ महीनों, कुछ सालों बाद समझता है कि भगवान उस समय उसे बचा रहा था, उसे रिडायरेक्ट कर रहा था, और जो बदलाव वो चाहता था वो उसका रास्ता साफ किए बिना संभव ही नहीं था। इसलिए ईश्वर कई बार तुम्हारी इच्छाएं नहीं सुनता, क्योंकि वह तुम्हारी जरूरतों को तुमसे बेहतर जानता है। और यही वो क्षण होता है जहां स्पिरिचुअल शिफ्ट अपने चरम पर पहुंचता है और तुम्हारे जीवन की इनविजिबल वायरिंग बदलनी शुरू हो जाती है, जैसे यूनिवर्स एक एक धागे को फिर से व्यवस्थित कर रहा हो। और अब सबसे बड़ा राज आता है डिवाइन रिप्लेसमेंट। जब भगवान किसी चीज को तुम्हारी जिंदगी से निकालता है तो वो कभी खाली जगह नहीं छोड़ता, वो उस जगह को भरता है। लेकिन तब जब तुम खाली जगह को भरने की कोशिश ना करो। और कई बार यही गलती इंसान कर देता है, वो अधूरापन सह नहीं पाता और जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लेता है, गलत रिश्ते पकड़ लेता है, गलत मौके पकड़ लेता है, और फिर कहता है कि किस्मत साथ नहीं देती, जबकि किस्मत तो साथ देना चाहती है, पर इंसान उसे समय ही नहीं देता। पर जब तुम खुद को रोक लेते हो, खुद को शांत कर लेते हो और कहते हो कि जहां मेरा कंट्रोल खत्म हुआ वहां मैं भगवान पर छोड़ देता हूं, उसी पल डिवाइन रिप्लेसमेंट एक्टिवेट होता है। और तुम नोटिस करोगे
कि अचानक कोई नया इंसान तुमसे जुड़ने लगता है, कोई नया रास्ता खुलने लगता है, कोई नया अवसर तुम्हें अपनी ओर खींचने लगता है, एक ऐसी दिशा जिसमें तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जाओगे। लेकिन जाओगे क्योंकि वो अब तुम्हारी सोल जर्नी का हिस्सा है। और भगवान का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो चीजें वैसे नहीं बदलता जैसे तुम सोचते हो, वो उन्हें वैसे बदलता है जैसे तुम डर करते हो। और जब तुम डर फेज में आ जाते हो, तब तुम्हारी लाइफ स्क्रिप्ट बिल्कुल नए पैटर्न, जब अचानक सब कुछ तुम्हारे खिलाफ से तुम्हारे पक्ष में होने लगता है, बिना किसी लॉजिकल रीजन के। अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं जहां इंसान की समझ खत्म हो जाती है और भगवान की लीला शुरू हो जाती है। क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का पीक मोमेंट हमेशा एक अजीब सी टर्निंग एनर्जी के रूप में आता है, जिसे तुम शायद शब्दों में ना समझ पाओ, लेकिन दिल साफ महसूस करता है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। जैसे हवा में कोई अनखा संदेश घुला हो, कोई अदृश्य हाथ तुम्हें आगे धकेल रहा हो, कोई शक्ति कह रही हो कि अब डर मत, अब रास्ते तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। और यही वह पल होता है जब बहुत चीजें अचानक अपनी जगह से खिसकने लगती है। कोई इंसान जो कभी तुम्हें इग्नोर करता था, अचानक तुम्हारी ओर खींचने लगता है। कोई दरवाजा जो महीनों सालों से बंद था, अचानक खुलता है। कोई अवसर जो कभी नहीं मिला, अचानक सामने आ जाता है। और इंसान हैरान होता है कि ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये उसी डिवाइन सेटअप का हिस्सा है, जिसमें भगवान उस चीज को बदलना शुरू करता है जो तुम्हारे बस में नहीं थी। और तुम जो इतने समय से अपनी शक्ति खर्च कर रहे थे, उसे बदलने में वो शक्ति अब खुद तुम्हें सहारा देने लगती है। लेकिन याद रखना, ये बदलाव एकदम लाउड नहीं होता, ये शांत होता है, पर इतना असरदार कि धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत की धारा उल्टी दिशा से सही दिशा में बहने लगती है। और ये बदलाव 3 लायर्स में अनफोल्ड होता है। पहली लायर है दिल से डर का गायब होना। अचानक तुम्हें वो डर महसूस नहीं होता जो पहले हर समय तुम्हें खाए जा रहा था। और तुम सोचते हो कि ये कैसी शांति है, जबकि बाहर का माहौल वैसा ही है। पर अंदर एक डिवाइन अश्योरेंस आ जाती है कि अब चीजें मेरे पक्ष में हैं। दूसरी लाया है अचानक टाइमिंग का परफेक्ट होना। जिन चीजों को तुम भागदौड़ करके भी नहीं पा सके, वे अब बिना प्रयास के मिलने लगती है। जैसे यूनिवर्स तुम्हें कह रहा हो कि अब तू बस चल, मैं रास्ता खुद बनाऊंगा। और तीसरी लया है पुराने पैटर्न का टूटना। जिन साइकिल में तुम सालों से फंसे थे, वही लोग, वही झगड़े, वही डर, वही भावनाएं, वे अचानक टूटने लगते हैं, जैसे तुम पुराने वर्ष से बाहर खींच लिए गए हो। और ये टूटना भगवान की योजना का सबसे शक्तिशाली संकेत है, क्योंकि जब तक पुराना पैटर्न नहीं टूटता, नया जीवन नहीं बनता। लेकिन इंसान इसे विनाश समझ लेता है, जबकि ये निर्माण की शुरुआत होती है। और जैसे जैसे ये लेयर्स अनफोल्ड होती है, तुम महसूस करते हो कि वही चीजें जो तुम बदल नहीं पाए, वे अब खुद बदल रही है। वही लोग जिनसे तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, वे बदलाव के संकेत दिखाने लगते हैं। वही रास्ते जो बंद थे,